चलिए आज ऋतु और सुमित की कहानी सुनते हैं। इनकी शादी को 10 साल हो गए हैं। ऋतु रोजाना सुबह 5 बजे उठती हैं, बच्चों का टिफिन तैयार करती हैं, फिर उन्हें उठाती हैं, स्कूल के लिए रेडी करती हैं। वहीं उनके पति सुमित 7 बजे उठते हैं और एक बच्चे को रेडी करने में हेल्प करते हैं। 8 बजे बच्चे स्कूल चले जाते हैं और सुमित जिम। ऋतु फिर घर की सफाई, लॉन्ड्री, डस्टिंग, बाकी सारे काम करती हैं और घर के बड़ों को ब्रेकफास्ट रेडी करके देती हैं। इतने ही लंच बनाने का टाइम हो जाता है। फटाफट लंच बनाकर लंच पैक करती हैं और सुमित ऑफिस चला जाता है और उधर ऋतु घर के बाकी लोगों को लंच देती हैं। इतने ही बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। फिर ऋतु उनको अटेंड करती हैं। पहले उनका लंच, फिर होमवर्क, इवनिंग क्लासेस, पार्क ले जाना और फिर डिनर। रात तक ऋतु बुरी तरह थक जाती हैं। अब इस पूरी दिनचर्या में वो लगभग 7 से 8 घंटे काम करती हैं, जिसमें सुमित मदद तो करता है पर ज्यादा काम ऋतु की ही जिम्मेदारी होती है। और इस सब काम के लिए ऋतु को कोई सैलरी नहीं मिलती और ना ही कोई छुट्टी। ये वो अनपेड डोमेस्टिक वर्क है जिसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है। हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए एक बेसिक इनकम स्कीम लॉन्च करी है, जिसके अंतर्गत घर की एलिजिबल महिलाओं को गवर्नमेंट 1000 रुपीज का मंथली ग्रांट देगी। इस स्कीम के थ्रू घर के उस कामकाज को जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट उसको अप्रिशिएट करना चाहती है। इससे पहले वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश ने भी ऐसी ही स्कीम स्टार्ट करी थी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के टाइम यूज सर्वे 2019 के अकॉर्डिंग एक मैरिड महिला दिन के एवरेज 7 घंटे से ज्यादा घर के कामों और बड़ों और बच्चों की देखभाल में बिताती हैं। वहीं एक शादीशुदा पुरुष इन कामों में एवरेज 3 घंटे बिताता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऋतु तो होम मेकर है तो घर पर कुछ तो करना होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम उन महिलाओं की बात करें जो घर से बाहर जाकर काम करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं अर्निंग विमेन, वो भी घर के कामकाज में एवरेज 5 से 6 घंटे स्पेंड करती हैं, जो कि एक अनएम्प्लॉयड पुरुष के घर के कामों में टाइम स्पेंड करने से भी 2 घंटे ज्यादा है। अब इतना ही नहीं, पिछले 2 दशकों में लड़कियों का 10th क्लास में एनरोलमेंट रेट 46% से बढ़कर 87% हो गया है। पर वहीं इन 2 दशकों में फीमेल्स का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट 30% से घटकर 24% हो गया है। अब ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एक कंट्री में टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन में से कितनी पॉपुलेशन लेबर मार्केट से एक्टिवली जुड़ी हुई है, उसे कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसे हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से। नंबर ऑफ पर्सन्स जो लेबर फोर्स में है उनको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन से। अब ये वर्किंग एज पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जो कि 15 से 60 साल की एज में है। अगर हम इंडिया की फीमेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कंपेयर करें दूसरे देशों से, जैसे कि ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, तो हम पाएंगे कि इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सबसे कम है, जबकि इंडिया की फीमेल पॉपुलेशन इन सभी कंट्रीज की फीमेल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में सेकंड हाईएस्ट है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के डेटा बताते हैं कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में यू शेप रिलेशनशिप होता है, मतलब एजुकेशन लेवल बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट में कमी आना। अब हम जानते हैं कि इंडियन फीमेल्स का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इतना कम क्यों हो रहा है। इसके रीजंस क्या क्या है? सबसे पहला रीजन है इंक्रीज्ड हाउस होल्ड इनकम। आमतौर पर देखा गया है कि जब पुरुष की इनकम अच्छी हो जाती है तो फैमिलीज घर की महिलाओं को जॉब करने से मना कर देते हैं। अब इस सोच के पीछे कहीं ना कहीं पैट्रियार्की ही एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा कारण है जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी। भले ही देश प्रगति कर रहा है, पर आज भी जॉब अपॉर्चुनिटीज उस गति से नहीं बढ़ रही हैं, जिस वजह से महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। वहीं महिलाओं को अक्सर प्रेगनेंसी के बाद जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, और अगर जॉब मिलती भी है तो उसमें सेम काम कर रहे पुरुष के कंपैरिजन में सैलरी उनको कम मिलती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है फीलिंग अनसेफ एट वर्क प्लेस। लगातार महिलाओं पर हो रहे हरासमेंट केसेस बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस वुमेन द्वारा 2013 के दिल्ली में हुए एक सर्वे में पाया गया है कि 95% महिलाएं और लड़कियां पब्लिक स्पेसेस में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। इसी कारण वे अकेले ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, और ये हरासमेंट सिर्फ पब्लिक स्पेसेस में ही नहीं, हमें ऑफिसेज में भी देखने को मिलता है, जो कि कई बार रिपोर्ट भी नहीं किया जाता है। चौथा सबसे बड़ा कारण है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यह सबसे बड़ा कारण है महिलाओं का वर्कफोर्स से ना जुड़ पाने का। महिलाओं और लड़कियों को ये भेदभाव न सिर्फ घरों में बल्कि जॉब्स में भी देखने को मिलता है। अक्सर ये समझा जाता है कि महिलाओं को आसान काम दिया जाए, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो टेक्निकल काम नहीं कर पाएंगी।
यही नहीं, उनको पुरुषों की तुलना में कम आय मिलती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में ही औसतन पुरुष की तुलना में महिलाओं को 20% कम सैलरी मिलती है। इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जो कि गवर्नमेंट डेटा और ऑक्सफैम की रिसर्च पे बेस्ड है, वो बताती है कि अगर एक महिला और एक पुरुष साथ काम शुरू करते हैं एक ही पड़ाव से, तो महिलाएं डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पुरुष से पीछे रह जाती हैं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि 98% भेदभाव महिलाएं अपने जेंडर के कारण फेस करती हैं। अगला सबसे बड़ा कारण है उनका लेबर फोर्स में ना हो पाने का हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा, महिलाओं को घर और परिवार की जिम्मेदारी की वजह से बाहर जाकर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि होम मेकर्स वर्कफोर्स में एंटर नहीं होना चाहती। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाउस होल्ड ड्यूटीज निभाने वाली 34% रूरल एरियाज की महिलाएं और 28% अर्बन एरियाज मतलब शहरों में रहने वाली महिलाएं, उनका कहना है कि वो काम करना चाहती हैं पर घर की जिम्मेदारियों की वजह से वो काम नहीं कर पाती हैं। अब हम जानते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। पहला है गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, पोषण अभियान से महिलाओं को बहुत मदद मिल रही है। साथ ही महिलाओं को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जागरूक करना चाहिए। सेकेंड सॉल्यूशन हो सकता है स्किल डेवलपमेंट। ये भी एक ज़रूरी स्टेप है उनके वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन के लिए। साथ ही साथ डे केयर और चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको अवेलेबल होना चाहिए। ऑफिसेज में विमेन के अगेंस्ट हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाने चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़नी चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिए, और ना सिर्फ घरों में बल्कि बाहर भी। लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगी कि यदि महिलाएं पुरुषों के जितना ही काम करने लगें और उन्हें बराबर काम और पैसा मिले, तो इंडिया एडिशनल 1.4 जीडीपी में ग्रोथ अचीव कर पाएगा। और इन सबसे पहले महिलाओं के प्रति हमें अपनी सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। हम सोच बदलेंगे तभी देश भी विकास की ओर बढ़ सकेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें।